हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो न्यू चैप्टर है उसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ बिंदुओं पर पूर्ण क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, ये तीन बिंदु को मिला करके एक चैप्टर में क्या किया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, जो कार्य है दोस्तों, कार्य पर हम लोग टिप्पणी करेंगे। कार्य पर हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों क्या करेंगे, जानेंगे। तो यदि देखा जाए दोस्तों, कार्य क्या है, देखिए कार्य वर्क, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क। तो ये जो है दोस्तों वर्क है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इसको देखा जाए, यदि किसी वस्तु पर बल लगा करके, क्या मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगा करके उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, मेरा कार्य कहलाता है। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कि हम कहते हैं ये एक वस्तु है, मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और जो फोर्स लगा रहा हूँ इस वस्तु को बल की दिशा में क्या करेंगे, हम लोग फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की दिशा क्या है, इस तरफ, तो इसी तरफ तो वस्तु की मतलब वस्तु को बल की दिशा में धक्का लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ना, फोर्स तभी तो लगाएंगे ना। तो ये प्रोसेस क्या है मेरा, इसी पर होगा कार्य। तो कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर F यस। अब देखिए ये W क्या है, मेरा कार्य है, F क्या है, बल है, और ये क्या है दोस्त, बल की दिशा में विस्थापन, क्या विस्थापन। यदि हम लोग इसकी और परिभाषा देखें तो आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं, बल तथा बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्लियर हुआ। और हम लोग पहली परिभाषा की यदि देखें तो पहली परिभाषा ये थी, यदि किसी वस्तु पर बल लगा करके उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, मेरा वर्क कहलाता है। और वर्क जो है दोस्तों, वर्क बराबर यानी W बराबर मेरा F इंटू यस होता है। क्या F इंटू यस होता है। यदि यहीं पर हम लोग देखें कार्य का बीमा क्या होगा, कार्य की बीमा क्या होगी दोस्तों, तो आपको मालूम है बल क्या है, मेरा F क्या है, बल है, यस क्या है, विस्थापन है। ओके, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बल है दोस्तों, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा MLT-2 होती है। इसकी बीमा हम लोग निकाल रहे हैं कार्य की। ओके, बीमा। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मान लो कि एक वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या किया गया, विस्थापित कर दिया गया, और उसकी जो दूरी रहेगी, दूरी किसमें नापी जाएगी, यम, और यम की बीमा क्या होती है, यन। ओके, मीटर, यानी कि मीटर की बीमा क्या होगी, यन। और ये हो जाएगा प्रोसेस यम यल क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L2T-2। ये मेरा क्या हो गया, बीमा भी निकल गया। किसका बीमा निकला दोस्तों, कार्य की बीमा। कार्य का बीमा हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और यदि देखा जाए दोस्तों, कार्य की जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि जो कार्य है, कार्य दो प्रकार का होता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है, यहाँ जो प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव वर्क, क्या पॉजिटिव वर्क, और दूसरा नेगेटिव
वर्क दोस्तों। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं और इनको समझने की कोशिश करिए। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो इसकी छोटी सी परिभाषा है। हम जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस होता है। ओके, W बराबर F इंटू एस होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। बल तथा विस्थापन, क्या बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण न्यून कोण हो। क्या, यानी कि बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा यदि वो न्यून कोण है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या, पॉजिटिव वर्क होगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कार्य से ही निकला है। क्या, ये कार्य से ही निकला है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और यहाँ पर ये प्रोसेस कहने का अर्थ है ये प्रोसेस थीटा यानी कि थीटा 90, यानी कि ये क्या रहेगा, थीटा का मान 90 से क्या रहेगा। यहाँ पर प्रोसेस ये कह रहा है न्यून कोण रहेगा। क्या, न्यून कोण होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ओके, और यदि नेगेटिव वर्क देखा जाए, नेगेटिव वर्क क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क ये होगा, बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण अधिक कोण हो। क्या, अधिक कोण हो। बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण क्या हो, अधिक कोण हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे। क्या, नेगेटिव वर्क कहेंगे। तो ये प्रोसेस हो जाएगी मेरा इसमें थीटा, ये 90 हो जाएगी। ये प्रोसेस ये इसका है और ये इसका है दोस्तों। तो ये प्रोसेस रहा। कार्य के बारे में कुछ अन्य बातों पर मैंने क्या किया, डिस्कस किया आपसे। अब इसी का आगे चलते हैं, कुछ और नए बिंदुओं पर क्या करने, डिस्कस करने। जैसे कि मैं आपसे कुछ वीडियो पहले मैंने आपको W बराबर एफ एस कॉस थीटा लिखवाया था और मेरे ख्याल से वो एक उदाहरण था। उदाहरण मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार चित्र बना था मेरे ख्याल से। इस वस्तु क्या किया जाता, फोर्स लगाया जाता रहा था और यहाँ ऊपर एक इस प्रकार। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है ये सभी पीछे से बिंदु उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि ये पीछे से बिंदु निकल रहे हैं, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे क्या हुई है, जुड़ी है, चैन नुमा। तो अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग कुछ और नए बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। रफ किया जाए दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ पर प्रोसेस ये होगा कि इसके बाद आपका आएगा शक्ति। शक्ति होता क्या है, शक्ति के बारे में समझ लीजिए। ये बहुत छोटी टॉपिक है, इसकी सिर्फ परिभाषा ही, ये शक्ति बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है, इसको समझिए। जो ये है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा P बराबर फार्मूला होता है W/T। W क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है, और ये क्या है, शक्ति है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा P बराबर, यानी यदि परिभाषा निकाला जाए तो ये आप लोग कह सकते हैं कार्य तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। क्या, कार्य तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। तो इसी का आगे कुछ, अब शक्ति के आगे जो प्रोसेस है दोस्तों, अब हम लोग ऊर्जा के बारे में देखते हैं। क्या, ऊर्जा। अब देखिए, जैसे कि आप लोग हमारे ख्याल सुने होंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसी थ्रू कुछ और
ऊर्जा के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं लिखकर दोस्तों। किसी वस्तु में संग्रहित वह ऊर्जा, क्या, वह ऊर्जा जो वस्तु की अवस्था विशेष से मुक्त हो मुक्त किए जाने वस्तु का, क्या, वस्तु की गतिज ऊर्जा, क्या, वस्तु की गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा में क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का योगदान, वृद्धि का योगदान प्रदान, वृद्धि का योगदान क्या हो, प्रदान करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में संग्रहित वह ऊर्जा जो कि अवस्था विशेष से मुक्त किए जाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि का योगदान प्रदान करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार के होंगे, जहाँ तक उम्मीद आप लोग जानते होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के प्रकार के बारे में क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, लेकिन उनमें से किसी के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस नहीं किया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस आपका एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है और ना ही उनको क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। तो इनके प्रकार समझ लीजिए, बहुत है। तो जैसा कि यहाँ पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, क्या लिख सकते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इस प्रकार यह निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट यदि देखा जाए दोस्तों, तो पहला पॉइंट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आप लोग जानते होंगे जहाँ तक उम्मीद। दूसरा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। क्या, द्रव्यमान ऊर्जा। अब चौथा पॉइंट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। चौथा पॉइंट मेरा है विद्युतीय ऊर्जा। क्या, विद्युतीय ऊर्जा। ओके। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं चुंबकीय ऊर्जा। क्या, चुंबकीय ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर जो है, 6 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सदैव इंटर में, प्रकाश ऊर्जा। और 7th नंबर पर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मीय
ऊर्जा। ओके, ये 7-6 प्रकार के जो है 6-7 प्रकार के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपके सिलेबस से कुछ पैटर्नों को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो हम लोग उतने सिर्फ पढ़ेंगे जितने आपके सिलेबस में हैं, और उससे कुछ बाहरी भी आपको क्या किया जाएगा, अध्ययन करवाया जाएगा। आप उससे निश्चिंत रहिए। अब इसमें से जैसे कि ये जो कुछ बिंदु है, जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये आपको अभी आगे मिलेगा, और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ये भी आपको आगे मिलेगा, और द्रव्यमान ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा ये भी क्या है, प्रोसेस अभी मिलेगा, और चुंबकीय ऊर्जा ये तो आप जानते ही हैं कि ये क्या है, और प्रकाश ऊर्जा ये भी आप लोग जानते होंगे, और ऊष्मीय ऊर्जा ये भी जानते होंगे। जहाँ तक है इसमें 7th नंबर में से 1 से लेकर 7 नंबर के मध्य में आप 5 ऊर्जाओं के बारे में क्या किए होंगे, अध्ययन किए होंगे। तो ये कुछ स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हैं जो आपको मैंने बताया। और आपसे यदि कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि बेटा आप ये बताइए कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऊर्जा के कुछ प्रकार देख लेते हैं। इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, क्या हम ऊर्जा के बारे में कुछ अध्ययन कर देते हैं क्या। ऊर्जा, अगर आपसे ऊर्जा के बारे में क्या किया जाए, पूछ लिया जाए और कह दिया जाए बेटा ये बताइए कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप वहाँ जब अध्ययन किए रहेंगे तभी तो बता पाएंगे जो व्यक्ति पूछेगा आपसे। तो हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यह क्या कितने प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार या 4 प्रकारों को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यदि पहला प्रकार देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। क्या, ऊष्मीय ऊर्जा। और दूसरा क्या है दोस्तों, उसको हम लोग कह सकते हैं विद्युतीय ऊर्जा। क्या, विद्युतीय ऊर्जा। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जितने बिंदु है अभी जो मैं आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता रहा था, जितने प्रकार थे उसी में से ही लिए गए हैं, क्योंकि हम वहाँ पर यदि बता देते तो आपको ये नहीं मालूम होता कि ये किसका पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और आप कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और चौथा जो है उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा में देख सकते हैं। क्या, नाभिकीय ऊर्जा। ये जो है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि इसको देखा जाए, हम लोग इसको समझ लेते हैं लिख कर, किस लिए, ये लिखने पर ही समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में लिखने जा रहे हैं, देखिएगा। किसी निकाय के अणुओं की अनियमित गति के कारण उनको आपस में टकराने पर क्या, उनको आपस में टकराने पर होती है, जो बहुत ही विशेष है। इस प्रकार गति का
इस प्रकार गति का एक भाग, इस प्रकार गति का एक भाग उसमें ऊर्जा में क्या, उसमें ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग उसमें ऊर्जा कहते हैं, उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है इसको समझिए। इसमें ये बताया जा रहा है किसी निकाय के अणुओं की अनियमित गति के कारण उनको आपस में टकराने पर होती है। इस प्रकार गति का एक भाग उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब जैसे कि विद्युत ऊर्जा क्या, विद्युतीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, इसको हम लोग आने वाले क्लासों में देखेंगे, जो कि उम्मीद है कि उसमें हम लोग चित्रों के माध्यम से क्या करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वो आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। तो जैसा कि ये जो है प्रोसेस ऊर्जा के कुछ प्रकार, और उसमें से एक प्रकार पर मैंने क्या किया, आपके सामने उसके बारे में विस्तार रूप से क्या किया, समझाया दोस्तों। अब इसमें से विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये जो तीन ऊर्जा बाकी है, इसको हम लोग कुछ ऐसे अध्ययन करेंगे जो आपको ये लगेगा कि ये जो प्रोसेस है एक पूर्ण रूप से परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर। तो इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासों में उम्मीद है कि इन तीनों पर डिस्कस करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, कुछ जैसे कि स्थितिज ऊर्जा हो गया, तो आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और गतिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि उनके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।